हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 07 लेकर आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे आज अच्छे मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। जो जेई और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। सो प्लीज़ गाइज, आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं और अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर आप लोग बैठ जाइए। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसको भी आप लोग ये न्यूमेरिकल से एडअप कर लीजिएगा। और कुछ मैंने कंसेप्ट भी बताए थे प्रीवियस क्लासेस में, रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, सारे के सारे मैं डीप कंसेप्ट आप लोगों को दिया था। तो आप लोग वो भी लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको आज जो मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ उसमें आप लोगों को समझ में आए और आप लोग अच्छे तरह से समझ पाएँ। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए गाइज, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन जो दिया है बोर्ड पे, कह क्या रहा है क्वेश्चन कि a + 2b + 4c गिव्स प्रोडक्ट व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल्ड हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा 8 टाइम्स। व्हेन a डबल्ड हो जाए तो व्हेन a डबल्ड b हाफ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा 4 टाइम्स। When C increases 4 times alone, the rate of reaction increases करेगा 64 times। तो राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को बताने हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ से तो आप लोगों को 3 इक्वेशन मिलेगा और एक रेट लॉ का एक्सप्रेशन, टोटल मिलके हो गए 4 एक्सप्रेशन। 4 एक्सप्रेशन की मदद से आप एक्स वाई जेड निकालोगे तो आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन उसको ऐड करोगे तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो देखिए 3 इक्वेशन कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने पहले से घेर के रखा है कहाँ से मिलेंगे। तो देखिए पहला यहाँ से, व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल्ड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा 8 टाइम्स। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, व्हेन ए डबल्ड बी हाफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। थर्ड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, व्हेन सी इंक्रीजेज 4 टाइम्स एलोन तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 64 टाइम्स। थर्ड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। और एक फोर्थ इक्वेशन कहाँ से होगा, ओ रेट लॉ का एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि पहले आप लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, वो पहला इक्वेशन हो जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन में कह रहा है, जितना इक्वेशन कर रहा है उससे आप लोग इक्वेशन बना लीजिए। तो यहाँ 3 इक्वेशन इससे मिल जाएगा और रेट लॉ का एक्सप्रेशन 4 इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। नहीं, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करूँगा। आप लोग पॉज बटन पे क्लिक करके आप लोग ट्राई कीजिए। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन समझा दिया, आप लोग से नहीं बनेगा तो फिर मैं ट्राई करूँगा। चलिए पॉज बटन पे क्लिक करके ट्राई कीजिए। ठीक, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए तो हम बनाते हैं, आप लोग मैच कीजिएगा कि आप लोगों का क्वेश्चन जो भी आप लोगों का आंसर राइट है कि नहीं। चलिए स्टार्ट। तो देखिए पहला तो हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आप लोग जानते होंगे क्या होता है, R = देखिए ए बी सी दिया है तो के ए के पावर x, b के पावर y, c के पावर z। रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही ना था। रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या बोल रहा था कि देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं करना है, x स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी y ये b के जो भी है b के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी z c के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। ये कहाँ से आएंगे, तो एक्सपेरिमेंट से आएंगे। ये हम लोग देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने ऑर्डर का रिएक्शन है। आप लोगों को रिएक्शन एज्यूम करने पड़ेंगे, यानी आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन बनाना होगा, तब जाके आप लोग इसको ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि देख के बोल देंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर, ऐसा नहीं है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही बोलता था कि जो एक्स वाई जेड कहाँ से आएंगे, एक्सपेरिमेंट से आएंगे, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन
जो बोला था कि नहीं उतना हम लोग नहीं करेंगे, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हम लोग यहाँ पे पावर में चढ़ा देंगे। तो उन्होंने लॉ ऑफ मास सेक्शन ने ऐसा बोला था, लेकिन रेट लॉ ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, चुपचाप आप लोग जो भी है ये हम लोग ऐसे डिटरमाइन नहीं करते, ये एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो छोड़िए, वो तो मैं प्रीवियस क्लासेस में बता ही दिया था, ऐसे मैंने रिकैप करवा दिया रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आपने वो मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी वीडियो लेक्चर देख ले, तब जाके ये आपको जो भी आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊँगा, जेईई नीट की क्वेश्चन कराऊँगा और बोर्ड लेवल के बहुत सारी क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ, ताकि जो भी है एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन बन जाए। इस कारण मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लें, तब जाके ये लेक्चर को आप लोग देखने का प्रयत्न करें, तब जाके आपको समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आने वाली है। तो चलिए, पहला इक्वेशन रेडी। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, देखिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। तो मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो बोला है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। ठीक, तो स्पेशली नहीं बोला है कि किसका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल, ए का कि बी का कि सी का, ऐसा नहीं। जब नहीं बोला है फोर्सली तो आप लोग तीनों को डबल कर दीजिए, यानी तीनों का वॉल्यूम डबल कर दीजिए। ठीक, तो वॉल्यूम का मतलब कंसंट्रेशन हाफ, यानी वॉल्यूम डबल्ड बोल रहा है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ। बताए थे ना वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स पर लीटर, लीटर यानी वॉल्यूम। तो क्या हो गया, कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम के हुआ ना। तो ऐसा हम लोग किए थे, ऐसे प्रीवियस क्लासेस में बता दिए थे। तो जो वॉल्यूम बोल रहा है डबल करने, उसको मैं जो भी कंसंट्रेशन लूँगा उसको हाफ कर दूंगा। और रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है डिक्रीजेज कर रहा है 8 टाइम्स, 8 टाइम्स डिक्रीजेज मतलब R/8। तो क्या हो जाएगा ये R/8। ठीक, और क्या होगा ये K, और ये डबल्ड बोला है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और फोर्सली नहीं बोला है, इस कारण हम लोग सब कंसंट्रेशन को हाफ कर देंगे, C/2 के पावर Z। ठीक, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कहाँ से होगा, व्हेन A डबल B हाफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स। ठीक, तो व्हेन A डबल B हाफ, यहाँ A बोला है, फोर्सली बोल चुका है कि A को डबल कीजिए, B को हाफ कीजिए, और C के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो C को आप लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो C को रहने देते हैं, बाकी जो बोला है उसको मैं कर देता हूँ। ठीक, तो व्हेन A डबल B हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4R बराबर K। A को बोला है डबल करने, तो डबल कर दे रहे हैं 2A के पावर X। ठीक, B को हाफ बोला है तो B/2 के पावर Y, और C को कुछ नहीं बोला है तो C को रहने देते हैं। ठीक, और देखिए थर्ड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, व्हेन C इंक्रीजेज 4 टाइम्स एलोन। केवल C को बोला है कि 4 टाइम्स एलोन, मतलब C इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स अकेले, A और B पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, A B के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग C को छेड़छाड़ करेंगे, A और B को छुएंगे भी नहीं। ठीक, जैसा वैसा रहने देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 64 टाइम्स बोला है, तो मैंने 64 टाइम्स इसको लिख लिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं, A को हम लोग छुएंगे भी नहीं, B को छुएंगे भी नहीं, C को छुएंगे। C को क्या बोला है 4 टाइम्स एलोन, तो 4C के पावर Z, तो इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप लोगों को मैथ लगानी है। मैथ आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कैसे मैथ लगानी है, ऐसा आप लोग मैथ लगाइए कि कोई ना कोई तुम्हारा जो भी है वेरिएबल तुम्हारा कट जाए
और कुछ x एंड y के टर्म में एक इक्वेशन बने, कोई z निकल जाए, ऐसा कुछ करिए कि आपको किसी भी तरह x y z का जो भी है टर्म्स आ जाए, यानी उसका वैल्यू तुमको फाइंड हो जाए x y z का। अगर x y z का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो आपको रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा तो आप लोग पावर ऐड कर दीजिएगा तो ऑर्डर निकल जाएगा। तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए साथ में। तो पहले ऐसा करते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि 8 बराबर हो जाएगा 2 के पावर x, 2 के पावर y, 2 के पावर z। फ़ायदा ये है, ये सब कट जाएगा, सब ऊपर वाला टर्म्स कटा, केवल 2 के पावर x, 2 के पावर y, 2 के पावर z मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 आप लोग कर सकते हैं, जो आपको मन है इससे करिए। ऐसा कीजिए ना कि आप लोगों को आसान हो जाए इक्वेशन सॉल्व करना और x y z के वैल्यू आसानी से निकल जाए, ऐसा इक्वेशन आप लोग चूज कीजिए। यहाँ तक तो आप लोग कर लीजिएगा, बस मैथ यहाँ से लगाना है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं, तब आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा। बस ये सब कैसे आएगा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं बनने वाला। इसी कारण आप लोग देखिए मैथ कैसे लगाना है, आप लोग सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, ट्राई कीजिए। तो मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो देखिए तो r/8 हुआ, तो 8 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 8 बराबर ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y इंटू 2 के पावर z। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 सारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर x प्लस y प्लस z। देखिए अब ऐसा क्या करें कि यहाँ पे 2 हो जाए, तो 2 के पावर q कर देंगे तो ये बेस सेम हो जाएगा, तो जो पावर है इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर q बराबर 2 के पावर x प्लस y प्लस z। तो क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो x प्लस y प्लस z बराबर 3। दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूँ, इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। ये इक्वेशन एक आ रहा है आपको यहाँ से फाइंड करने के बाद। ठीक, अब चलिए सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ से एक टर्म आया। अब देखते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1 करोगे ना, 4 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि a के पावर x खत्म, a के पावर x खत्म, b के पावर y खत्म, b के पावर y खत्म, k खत्म, k खत्म, बस तुमको मिल जाएगा c। यहाँ से फ़ायदा ये है, 4 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, आप लोगों को z वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को z का मिल जाएगा। तो मैं सॉल्व करता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 1। समझे ना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म खत्म हो रहे हैं, केवल जेड ये वाला आपको टर्म मिल जाएगा। देखिए करते हैं, तो 64 आएगा, आर कैंसिल, तो यहाँ पे हम करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 1। ठीक, तो 64 हो जाएगा। अब देखिए ये ख़त्म, ये ख़त्म, बचेगा केवल क्या, 4 की पावर जेड। ठीक, कोई डाउट नहीं ना, 4 के पावर जेड ही ना होगा। देख लीजिए कैलकुलेशन, ये सब कटा, ये कटा, ये कटा, जेड जेड, बस 4 के पावर जेड, सी के पावर जेड खत्म, बी के पावर वाई खत्म, ए के पावर एक्स खत्म, के बचा बस। अब देखिए ऐसा क्या करेगी, यहाँ पे 4 आ जाए, तो 4 के पावर क्यू क्या होता है, 64 होता है ना। 4 इंटू 4 क्या होता है, 16, 16 इंटू 4 64, तो 4 के पावर क्यू क्या हो जाएगा, 64 बराबर 4 के पावर जेड। तो जेड का मान आ गया आप लोगों का 3, जेड का वैल्यू आ गया। अब हम लोग करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1 करते हैं। तो देखिए इससे फ़ायदा ये है, अगर 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो सी का टर्म खत्म,
सी का टर्म खत्म, एक का टर्म खत्म, एक का टर्म खत्म, बस ये बचेगा। एक्स और जेड का इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, बन जाएगा। तो इस कारण हम थर्ड डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं, थर्ड डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं। तो देखिए थर्ड डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या होगा, बस यहाँ पे 4 बचेगा, 4 बचा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 2 के पावर x, 2 के पावर x ख़त्म, b के पावर y, b के पावर y ख़त्म, c के पावर z, c के पावर z ख़त्म। तो बचेगा क्या, केवल 2 के पावर x एंड 1/2 के पावर y। तो ऊपर चल जाएगा तो 2 के पावर माइनस y नहीं हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x माइनस y। को डाउट, ऊपर भेज दिए इसको। तो ये देखिए 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर x माइनस वाई। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपको 2। को डाउट, ऊपर भेज दिए। देखिए 2 के पावर माइनस वाई हो गया, ठीक, और ये 2 के पावर x, उसके बाद पावर ऐड कर दिए, तो 2 के पावर x माइनस वाई अब बराबर 4। तो ये देखिए 3 इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा है, 3 इक्वेशन दिख रहा है। सॉल्व करते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिटाते हैं ये वाला, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जेड तो हम लोगों को पता चल ही गया है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो x माइनस वाई बराबर क्या आया है, 2 आया है, ठीक, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 आया है। तो x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक, और ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 0। अब ये दोनों को सॉल्व करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x बराबर 2। तो x का मान आ जाएगा आपका 1, x का आ गया 1, तो y का मान क्या हो जाएगा, -1। देखिए इसमें पुट करिए तो y का मान नहीं आ जाएगा, x बराबर 1 यहाँ पे पुट कीजिए तो y का मान आ जाएगा -1। y का मान आया -1, x का मान आया 1, z का मान है आपका 3। जो भी है z का वैल्यू आया 3, यानी तीनों का वैल्यू आप लोगों को आ गया। और रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या था, मिट गया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रेट लॉ का एक्सप्रेशन था r के a के पावर x, b के पावर y, c के पावर z, यही है ना। अब पुट कर दो, के a के पावर x कितना आया 1, b के पावर y कितना आया है -1, c 3 हो गया। यही रेट लॉ का आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही होगा। कभी कभी पेन चलता ही नहीं है। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये होगा। अब देखिए ऑर्डर आप लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 - 1, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपका आ जाएगा 3, यानी थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। और रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये होगा। कोई डाउट तो बोलिए आप लोग, इतना में कहीं डाउट है तो आप लोग बोलिए। यहाँ तक मैंने जितना भी बताया, आप लोगों को डाउट है तो आप लोग बताइए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, देखिए पहले रेट लॉ का मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, 3 इक्वेशन यहाँ से हमको मिल रहे थे। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन मिला के कितना हो गया, 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन की हेल्प से मैंने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट किया तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन आया। रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ गया तो मैंने ऑर्डर निकाल लिया, सिंपली, कुछ किया ही नहीं। बस यहाँ पे मैथमेटिकल का कैलकुलेशन था। मैंने शुरू ही केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर 01 में ही बताया था कि जो केमिकल काइनेटिक्स है यहाँ पे मैथमेटिकल कंपोनेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री जो भी है केमिकल कंपोनेंट कम देखने को मिलेंगे, मैथमेटिकल कंपोनेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों को दिख रहा होगा, आगे भी देखने को मिलेंगे। जब 0 ऑर्डर पढ़ाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाएंगे, अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसमें आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा मैथमेटिकल कंपोनेंट, और केमिकल कंपोनेंट कम देखने को मिलेगा। सो ये चैप्टर हो जाता है पूरे मैथमेटिकल कंपोनेंट बेस्ड। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5, टेक ए स्क्रीन। ये तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड पे लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके बोर्ड और जेईई के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते ही हैं बोर्ड में, जेईई में, नीट में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब जगह ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ डेटा चेंज कर देगा या लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देगा, बट डेफिनेटली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाइए मेरे साथ। मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद मैं सेकेंड क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई का मैं लाऊंगा, वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। तो देखिए ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, ठीक, एक्सपेरिमेंट करके ये सारे डेटा आए हुए हैं, ठीक। उससे आप लोगों को पूछा है इसमें कि रेट लॉ बताइए, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखिए एंड रेट कांस्टेंट बताइए, ठीक। कुछ एक्सपेरिमेंट डेटा दिया, उसकी हेल्प से आप लोग रेट लॉ बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए एंड रेट कांस्टेंट बताइए। ये होता है इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड की हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, उससे देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए बनाने का मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग देखिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो पहले जैसा कि मैंने बोला था कि पहले आप लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दीजिए। रेट लॉ का एक्सप्रेशन तो आप लोगों को लिखने आता ही है। तो एज्यूम करता हूँ रेट लॉ का एक्सप्रेशन, एज्यूम क्या हो जाएगा रेट लॉ का एक्सप्रेशन कि a रेज टू द पावर ऑफ x b रेज टू द पावर ऑफ y, यही होगा। इसी को हम लोग एज्यूम किए। अब रहा बात, ये तीन डेटा दिया हुआ, देखिए पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, तीनों डेटा से मैंने तीन इक्वेशन बनाने हैं, याद रखिएगा। तीन डेटा दिया है, इससे एक इक्वेशन तैयार होगा, इससे एक इक्वेशन तैयार होगा, इससे एक इक्वेशन तैयार होगा, तीन इक्वेशन तैयार होगा। तीन इक्वेशन की हेल्प से आप लोग x एंड y फाइंड कर लेंगे और पुट कर देंगे इसमें से, तो आप लोगों को रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग देखिए। तो पहले मैं डेटा पुट करता हूँ। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 × 10⁻³ k × 0.1 के पावर x 0.1 के पावर y, ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻³ k 0.1 के पावर x 0.2 के पावर y, इक्वेशन 2। इसी तरह तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻³ k 0.2 के पावर x 0.1 के पावर y, इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन की हेल्प से आप लोगों को x एंड y फाइंड करना है। x एंड y फाइंड हो जाएगा तब इसमें पुट कर देना है, इसको पुट कर दीजिएगा, आप लोगों का रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ऑर्डर तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, और रेट क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे निकालते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं तीनों इक्वेशन को। तो ऐसा आप लोग मैथ लगाइए कि आप लोगों को ये एक टर्म कैंसिल हो जाए, दूसरा टर्म निकल जाए, यानी y निकल जाए, एक टर्म कैंसिल हो जाए, x निकल जाए। ऐसा कुछ करना है आप लोगों को, यहाँ से मैथ सोल्व करनी है। कैसे आप लोग मैथ लगाएंगे ये आप लोगों के ऊपर है। अप्रोच तो यही है, क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है, बस आप लोगों को मैथ लगाना है, ठीक। तो मैंने एक बात शुरू में ही बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स में केवल आप लोगों को मैथमेटिकल कंपोनेंट देखने को मिलेंगे और थ्योरेटिकल कंपोनेंट कम देखने को मिलेंगे, यानी जो भी ये केमिस्ट्री के कंपोनेंट कम देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर मैथमेटिकल कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। सो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ तो दिख ही रहा है। आगे जब हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे तब उसमें और देखने को मिलेंगे मैथमेटिकल कंपोनेंट। अभी तो देखने को मिल ही रहा है, देख लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
मैथमेटिकल वे में। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 करता हूँ, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, y वाला टर्म हम लोगों को मिल जाएगा। तो क्या होगा, मैंने डिवाइड कर दिया सेकेंड डिवाइडेड बाई 1, तो 1/2 हो जाएगा। बोलो 1/2 होगा ना, 1/2 होगा तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 के पावर -1 बराबर। अब देखिए ये कैंसिल ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर y, तो y का मान क्या आ गया, -1। दिख रहा है ना आप लोगों को, y का मान -1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 1/2 हुआ तो 2 के पावर -1 नहीं हो जाएगा, वही की है। उसके बाद ये टर्म काटे हैं, ऊपर भेज दिए तो 2 के पावर y हो गया। अब रहा बात एक इक्वेशन, अब x देखते हैं, x कैसे मिलेगा। तो अगर थर्ड डिवाइडेड बाई 1 करें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और सिंपली आप लोगों को x मिल जाएगा। तो थर्ड डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड डिवाइडेड बाई 1 करते हैं तो क्या होगा, इससे 2 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा और ये कटा तो ये 2 के पावर x हो जाएगा। तो x का मान आ गया आपका 1, कोई डाउट, x का मान आ गया, y का मान आ गया। आप सिंपली पुट कर दीजिए इसमें, कोई डाउट, x आ गया, y आ गया। रेट लॉ का एक्सप्रेशन यहाँ से नहीं पुट कर सकते हैं। r बराबर क्या हो गया कि a रेस टू द पावर ऑफ x का मान कितना है 1 और b रेस टू द पावर ऑफ -1। तो ऑर्डर क्या, ये देखिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन आप लोगों का ये आया, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 0, 1 - 1 क्या होता है 0, ऑर्डर आ गया 0 ऑर्डर, रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ गया। अब रहा बात रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए मैं आसान तरीका आप लोगों को बताता हूँ। ये 3 डेटा दिए हुए हैं, कोई भी डेटा आप लोग उठाइए, वहाँ से आप लोग के फाइंड कर सकते हैं। के क्या होता है, रेट कांस्टेंट। तो चलिए मैं कोई भी डेटा उठाता हूँ, यही डेटा उठाता हूँ, पहला वाला डेटा पुट करते हैं। तो आर का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पुट करते हैं। देखिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ बराबर के 0.1 के पावर 1, 0.1 के पावर -1। तो देखिए अब देखिए पावर ऐड कर दीजिए तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा खाली के, तो के का मान क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ नहीं हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो के का मान आ गया 2 × 10⁻³ रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ गया, ऑर्डर आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। बस यही तो हमको चाहिए था, यही क्वेश्चन तो पूछा था। कोई है इसमें लोचा, सिंपल आप लोग एज्यूम कर लीजिएगा, रेट लॉ का एक्सप्रेशन एज्यूम कर लिए। ठीक, अब रहा बात 3 इक्वेशन तैयार कर दिए, इसकी 3 डेटा की हेल्प से मैंने 3 इक्वेशन तैयार किया। ठीक, उसके बाद तीनों को मैंने सॉल्व किया। कैसे मैथ लगाना है ये आप लोगों के ऊपर, कैसे मैथ लगा के x एंड y निकालना है ये सब आप लोगों के ऊपर। ऐसे मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, सेकेंड क्वेश्चन जब बताऊंगा तो आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा कैसे लगाना है। सिंपली आप लोग ऐसा देखिएगा कि एक टर्म कैंसिल हो जाए और सेकेंड टर्म वाला मिल जाए आप लोगों को y, और एक टर्म कैंसिल हो जाए तो फिर x मिल जाए, x एंड y मिल जाएगा। उसके बाद पुट कर दीजिए, पुट करके आप लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनिशियल रेट मेथड से कैसे डिटरमाइन करते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे होता है। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ये तो तुम्हारा बोर्ड मेथड हो गया, बोर्ड में आएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। और रहा बात जेईई मेंस नीट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि वहाँ तो 1 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन, 1 से 1.5 मिनट मिलता है। उसमें अगर इतना हम लोग टाइम लगाएंगे तो हो गया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो बनते रह जाएगा, उसमें तो और टाइम लगेगा। तो बनना चाहिए जहाँ पे 70 क्वेश्चन मन के आएगा 30 क्वेश्चन। सो इस कारण पहले हम लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं। चलिए तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। शॉर्टकट देखिए, चलिए तो हम लोग देखते हैं शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट ये है कि सिंपली आप लोग देखिए 3 डेटा दिया है तो मैं पहला और दूसरा डेटा को मिलाता हूँ। देखिएगा पहला और दूसरा डेटा को मिलाया तो ये देखिए, ये तुमको दिख रहा है 0.1 से 0.1 ही जा रहा है, यानी ये कांस्टेंट हो रहा है।
ठीक, यानी इनिशियल ए का जो कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट है, ठीक, लेकिन बी का कंसंट्रेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, और ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अगर बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है बी के कंसंट्रेशन पे, ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब बी का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो रेट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी का कंसंट्रेशन। क्यों, देखिए ये हाफ हो रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, ये डबल कर रहे हैं तो हाफ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के कंसंट्रेशन का, यानी हाफ हो रहा है, डबल का हाफ, तो क्या हो जाएगा 1/b नहीं हो जाएगा। तो रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/b, ठीक। तो यानी रेट बराबर क्या हो गया, b के पावर -1, ठीक, नहीं ना आया, बोलिए रेट क्या आ गया, b के पावर -1, ठीक। अब देखते हैं फर्स्ट का और थर्ड डेटा मिलाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डेटा और थर्ड डेटा मिलाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। और रेट के देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। वाह, तो इस बार क्या हो रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो इस बार ए के कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, बी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, बी यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो इससे इसको मतलब नहीं है, मतलब किससे है, इससे है, यानी ये चेंज हो रहा है तभी ये चेंज हो रहा है, ऐसा दिख रहा है तुम लोगों को। देखिए ये डबल हो रहा है तो ये डबल हो रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, इस बार रेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के कंसंट्रेशन पे, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का कंसंट्रेशन, ठीक, ए के पावर 1, यानी रेट डबल कर रहे हैं तो ए का कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, रेट डबल कर रहे हैं तो बी का कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है, यही ना हो रहा है, बताइए, ये दोनों में यही तो हो रहा है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, तो न्यू पिक्चर दैट इज के जानते हैं आप लोग क्या होता है, रेट कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, ए और बी के पावर -1, यही रेट कांस्टेंट आया था, बोलिए, जाकर मिलाइए प्रीवियस क्वेश्चन में, सॉरी जो बोर्ड मेथड बताए थे उसमें ये आया था, आप लोग मिला लीजिएगा, यही आया होगा, ए के पावर 1 और बी के पावर -1 आया था, और ऑर्डर हम लोगों का 0 ऑर्डर आया था, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये क्या लगा आप लोगों का, विदिन 30 सेकेंड लगा, 30 सेकेंड लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए छोड़िए 30 सेकेंड, यानी 1 मिनट के अंदर ही हुआ होगा, कुछ है यहाँ पे, मतलब समझाएं तो कुछ टाइम लगा होगा, लेकिन आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा तो 30 सेकेंड के अंदर भी हो सकता है ये क्वेश्चन। कोई है, सिंपली मैंने क्या देखा कि एक को कांस्टेंट हो रहा है तो दूसरा चेंज हो रहा है, ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह से हो रहा है, ऐसे हम लोगों ने एज्यूम किया, तो आप लोग भी एज्यूम कीजिएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। यानी शॉर्टकट मेथड बहुत ही आसान है, बोर्ड मेथड, बोर्ड में आएगा तो बोर्ड वाला मेथड यूज करना है, जेई में आएगा तो ये मेथड आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई कीजिए, क्योंकि सेम मेथड से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो मैं तो हूँ। क्वेश्चन जेई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए सेम कंसेप्ट पूछा हुआ है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज करके दे दिया है, आप लोगों को बनाना है दोनों मेथड से, शॉर्टकट मेथड प्लस बोर्ड मेथड। तो मैं शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, आप लोग बोर्ड मेथड घर पे ट्राई कीजिएगा,
नहीं होगा तो अभी भी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगा, ओनली मैं शॉर्टकट मेथड बताऊँगा। ठीक, चलिए तो पहले मैं बोर्ड मेथड बता देता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा, दोनों बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोनों बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं बताऊँगा। ठीक, चलिए ये देखते हैं, एज्यूम करते हैं फिर से वही कहानी स्टार्ट करते हैं, कहानी घर घर की। एज्यूम r इक्वल टू के ए के पावर x b के पावर y, यही होगा। एज्यूम मैंने कर लिया। अब रहा बात 3 डेटा तैयार करते हैं, जो डेटा दिया है वही छापते हैं। पहला डेटा क्या है, r का वैल्यू क्या दिया है 0.05 बराबर के ए रेस टू द पावर, ए की जगह क्या दिया है 0.1, तो 0.1 के पावर x, ये क्या दिया है 0.1 के पावर y। अब देखिए सेकेंड, देखिए 0.1 बराबर के 0.2 के पावर x, 0.1 के पावर y। अब देखिए थर्ड डेटा क्या होगा 0.05 बराबर के 0.1 के पावर x, 0.2 के पावर y, यही है। 3 डेटा आप लोगों को दिख रहा होगा, 3 डेटा दिख गया ना। 3 डेटा सिंपली मैंने छाप दिया, उसी को उठा के इसको लिख दिया यहाँ पे, कोई लोचा नहीं, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अब तीनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और डायरेक्ट x एंड y निकालना है, उसमें पुट करना है, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, यानी रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कांस्टेंट निकाल देना है, रेट कांस्टेंट। बस कुछ नहीं है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल तो रहे जेईई में यूँ निकाल लोगे। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में आप लोगों को। चलिए तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 करें तो y वाला डेटा ख़त्म हो जाएगा, x वाला डेटा बचेगा। चलिए तो करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1, ये ख़त्म, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.05 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर x, यही होगा। और देखते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 5 ऊपर चल जाएगा 100, नीचे आएगा 10, 10 दें 100, यानी आएगा तुम्हारा लगभग कितना आ रहा है 1/10 इंटू 5 ऊपर चला गया 100, 10 नहीं 5 दूना 10, यही आ रहा है। कोई डाउट, 1 डिवाइडेड बाई 10, 5 ऊपर चला गया 100, तो 10 से काटे 100 और 5 दूना 10 यानी 2 आ रहा है। तो 2 बराबर आ गया 2 के पावर x, तो x का मान आ गया आपका 1, यानी x आ रहा है आपका 1। ठीक, अब इसी तरह y निकाल लीजिए। y निकालने के लिए एक कैंसिल करना पड़ेगा। चलिए हमको ये वाला और ये वाला कैंसिल दिख रहा है, यानी x का टर्म कैंसिल हो रहा है, हमको करना ही है क्योंकि x का मान यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो यानी x का टर्म आपको काटना होगा, y का टर्म लाना होगा। चलिए x का टर्म मैंने उड़ा दिया, यानी 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो x का टर्म उड़ जाएगा, y का टर्म बचेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 तो ऊपर उड़ा यानी 0.01, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये ख़त्म, तो बचेगा 2 के पावर y, तो 2 के पावर 0 होता है 1 होता है ना, तो 2 के पावर y, तो y का मान क्या आ गया 0, x का मान 1, y का मान 0 पुट कर देते हैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन में। r इक्वल टू के a रेस टू द पावर ऑफ 1 b रेस टू द पावर ऑफ 0, यही आएगा रेट लॉ का एक्सप्रेशन। बोलिए, ऑर्डर आ गया आपका 0, सॉरी ऑर्डर आ गया 1 ना, 1 + 0 1 ना होता है, ऑर्डर आ गया 1, रेट लॉ का एक्सप्रेशन ये आया। रेट कांस्टेंट निकालना हो उसको पुट कर दीजिए, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। चलिए हो गया आप लोगों का जो आप लोग खोज रहे थे, बन गया बोर्ड मेथड। अब हम शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डबल हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये डबल हो रहा है। ठीक हो रहा है कि नहीं, डबल 0.05 से 0.1 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है, डबल। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो रहा है, ए के कंसंट्रेशन पे, यानी ए का कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बोलिए कोई डाउट। आर का जो भी है रेट यानी इनिशियल रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे आर, स्मॉल आर लिखिएगा थोड़ा अच्छा लगता है, स्मॉल आर। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखते हैं इसको, यानी 0.1 से 0.1 जा रहा है, यानी ये क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ। ठीक, और ये देखिए 0.1 से जा रहा है 0.2, यानी ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक, और यहाँ क्या हो जा रहा है कि ये आपको दिख रहा होगा कांस्टेंट। इस बार देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जा रहा है, आप बी का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, यानी डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बी के पावर 0, डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो 0 हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को कंबाइन करिएगा तो क्या आएगा, के ए बी के पावर 0। देखिए आ गया, कितना आसान है ये देखिए, और ये दोनों को देखिए मिला लीजिए, दोनों मैच कर रहा है। यानी आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन में आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को लग जाए कि हाँ जी सही बना है, यानी क्रॉस चेक भी इससे कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों मैच कर रहा है, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, सिंपली मैं फर्स्ट सेकेंड को पहले मिलाया, देन फर्स्ट और थर्ड को मिलाया, हो गया काम कंप्लीट। 2 इक्वेशन बना, दोनों को जोड़ दिए, जोड़ के ऑर्डर निकाल दिए। ठीक, कोई लूचा है नहीं ना, यानी 2 मेथड से मैंने बता दिया, शॉर्टकट मेथड और बोर्ड मेथड। आपको जो ठीक लगे वो लगाइए, इन बोर्ड में आप लोग यही लगा सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में तो आपको मार्क्स लेने, स्टेप मार्किंग होती है। आप जेईई मेंस में तो शॉर्ट में करके वह देखिए तुरंत में इतना ही में मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ किया ही नहीं, इतना ही में मैंने सॉल्व कर दिया, समझिए। जेईई मेंस में यानी विद इन 30 सेकेंड ये लगा होगा, बन गया। बोल तो रहे जेईई में आसान क्वेश्चन पूछता है, ये सारे क्वेश्चन जेईई के ही हैं, जेईई 2004 में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए कैसे बन गया, तुरंत बन गया कि नहीं, आसान क्वेश्चन पूछता है। बस आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, जितनी कॉन्फिडेंस लाइएगा आप लोगों को में जज्बा आएगा, और जेईई मेंस के प्रति आप लोग जागरूक हो जाइएगा तो आप लोग यूँ निकाल सकते हैं जेईई मेंस। आप लोग अच्छे मन से पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आप लोग गारंटी बोल रहे हैं, आप लोग जेईई निकाल सकते हैं। अगर अंदर मन हो, जज्बा हो, जोश हो, तब आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर दीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जेईई मेंस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है, बस यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, बस थोड़ा सा अंतर किया है। वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में इनिशियल रेट था, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो आप लोगों को याद होगा लेक्चर 02 में मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। इधर साइड को मैंने क्या बोला था, डिसअपियरेंस, इधर साइड को फॉर्मेशन बोलता था, यानी अपीयरेंस बोलता था। टाइम के साथ इधर क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था कंसंट्रेशन, इधर टाइम के साथ क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था कंसंट्रेशन, ऐसा मैंने बताया था। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे मैं इनिशियल रेट लिख लूँगा। देखिएगा कैसे लिखता हूँ, आप लोग देखिए ध्यान से, ये देखिए। तो कैसे लिखते हैं इनिशियल रेट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं बताइए। जो रहता है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, याद है, -1/2 dA/dt, ठीक, बराबर -1/2 dB/dt बराबर dC/dt बराबर dd/dt, यही ना होता था। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, ऐसे ही ना लिखते थे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कोई दिक्कत। अब देखिए, यानी इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बोला है, यानी ये सी है, dC/dt, यही आपको निकालना है।
ये इसके इक्वल हो सकता है, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल हो सकता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन dC/dt के इक्वल हो सकता है। बोलिए, तो इसके जगह हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन के जगह हम लोग ROR लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं ना, इसके इक्वल ये लिख सकते हैं। बोलिए, ROR इसके इक्वल लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो भी इनिशियल रेट, यानी ROR हो गया। तो बोलिए, बन गया प्रीवियस क्वेश्चन? सेम प्रीवियस क्वेश्चन बना कि नहीं, बताइए। इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी वहीं पे इनिशियल रेट देता था, याद है? तो इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों ने चेंज कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन में, किसकी हेल्प से? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वाला इक्वेशन मैंने लगाया, जो भी है जैसे लिखते थे उसको मैंने लगाया, उसको इससे इक्वल कर दिया, बन गया इनिशियल रेट। इनिशियल रेट बन गया तो आप लोग तो जानते हैं, प्रीवियस जैसा सेम कंसेप्ट लगाइए, बनाइए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज किया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख दिया था। रेट ऑफ फॉर्मेशन लिख देगा, बच्चा लोग सोचने बल्ले, सर तो ऐसा बताए ही नहीं थे, बोले थे बस इनिशियल रेट लिखा रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, ऐसा दिया था। ऐसे ही हम लोग बहुत क्वेश्चन बनाए हैं, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन, और कहीं रेट ऑफ फॉर्मेशन कर दिया। अब मान लो 2020 में आ गया या 2021 में क्वेश्चन आ गया, इस बार यहाँ पे दे दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ऐसा दे दिया, कुछ और चेंज कर दिया, तो आप लोग तो अब बना लोगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो भी ये कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, अब करना बाकी है। तो देखिए, तो हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। तो ये क्या हो गया? कांस्टेंट 0.1 से 0.1 जा रहा है, यानी कांस्टेंट हुआ। ये क्या हुआ? डबल हुआ। और यहाँ क्या हो रहा है? कांस्टेंट हो रहा है, कुछ भी चेंजेज ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक। ये डबल हुआ तो क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो यानी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो, यानी जो भी है इनिशियल रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है, बी के कंसंट्रेशन पे। ये तो कांस्टेंट है, तो ये भी तुमको दिख रहा होगा कांस्टेंट है, यानी बी का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, यानी डबल करने पे रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रेट क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी के पावर 0। को डाउट? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी के पावर 0, क्योंकि उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, इसी कारण मैंने 0 लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, 0.1 से 0.2, ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, और यहाँ दिख रहा है ये कांस्टेंट हो रहा है, और ये दिख रहा होगा आपको क्या है? डबल हो रहा है। ये देखिए, ये डबल कर रहे हैं तो ये डबल हो रहा है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए पे। बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ए के। ये डबल हो रहा है तो ये डबल हो रहा है, यानी ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एक क्या कंसंट्रेशन। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो सकता है? रेट बराबर के ए के पावर 1 और बी के पावर 0, यही ना होगा? बोलिए, कोई डाउट? तो बताइए, जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन यही आएगा। रेट लॉ का एक्सप्रेशन आ गया तो आपको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे तो पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन सी बताइए, तो आ गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यही होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। dC/dt इसी के ना इक्वल है, तो ये बराबर ये आ गया, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। कोई डाउट है? dC/dt पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इसके इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा ये आया, ठीक। अब रहा बात, अगर पुट करना होगा इसी में, मान लो के पूछता, तो ए का कंसंट्रेशन यहाँ उठाते, बी का कंसंट्रेशन उठाते, और इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन जो भी है इनिशियल रेट यहाँ पे पुट करते, के आ जाता। अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर मान लो पूछा होगा तो 1 + 0 कर देते, फर्स्ट ऑर्डर का ये क्वेश्चन है, ऐसा आ जाता। तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है? सेकेंड - 1 मैंने बताया था। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब रहा बात बोर्ड मेथड का, तो बोर्ड मेथड के लिए सिंपली पहले एज्यूम कर लीजिएगा आप लोग क्या? रेट लॉ का एक्सप्रेशन,
उसके बाद 3 इक्वेशन यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, ऐसे सॉल्व कीजिएगा एक्स एंड वाई आप लोगों को फाइंड हो सके। एक्स एंड वाई फाइंड होगा, उसके बाद जो भी एज्यूम किए होंगे रेट लॉ का एक्सप्रेशन उसमें पुट कीजिएगा, तो आप लोगों को दिखेगा यही एक्सप्रेशन, देखिएगा यही आएगा एक्सप्रेशन, मिला लीजिएगा, आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन आपने बना लिया। आईआईटी के भी क्वेश्चन, इसके प्रीवियस क्वेश्चन शायद आईआईटी का था, नहीं सर जेईई मेंस का था, वो भी आपने कर लिया। तो लगभग आपने अच्छे क्वेश्चन कर लिए, और प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर आपने वो मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप लोग वो देख लीजिए, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन ले लीजिएगा और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन ले लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन लगभग 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन सारे अपने में यूनिक क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे तो एनसीईआरटी आप लोगों का यूँ बन जाएगा, और प्रीवियस ईयर आईआईटी के क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, आप लोग मैच कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग मैच कर सकते हैं, आप लोगों से बन जाएगा, और बोर्ड का क्वेश्चन यूँ बन जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स बताऊंगा, पूरे जीरो ऑर्डर को मैं डीप में बताऊंगा, उसका क्वेश्चन कराऊंगा, और नेक्स्ट उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स, देन अर्हेनियस इक्वेशन, तमाम सी बातें मैं करूंगा। उसके बाद फुल कम से कम 1.5 घंटा का लेक्चर लूँगा, उसमें केवल मैं न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा केवल, जो कि जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल में बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम कराऊंगा। 1.5 घंटा का लेक्चर लूँगा, वो याद रखिएगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहें, जितने भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ उसको आप पूरे देखिए, ये नहीं कि इंटू 2 के स्पीड में बढ़ा के देख लीजिए, ये नहीं करना। आप लोगों को पूरा देखना है कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, और खुद आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले पॉज बटन पे क्लिक करके देन आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को डेफिनेटली बनेगा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आप लोगों से बनने लगेंगे। सो रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।